गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 10:30 से और मैं हूं आज अपने सुंदरखाल गांव में। तो कोई सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा था कि वीरू जी सुंदरखाल की रीलोकेट का जो अभी प्रोसीजर चल रहा है उसकी क्या अपडेट है उसके बारे में बताएं। तो आज आपको सुंदरखाल गाँव भी दिखाते हैं और अपने प्रधान जी से भी बात करवाते हैं कि क्या अपडेट अब इसमें चल रही है। अभी ये हमारे गांव के रास्ते, बरसात चले गए लेकिन अभी तक ये कीचड़ ख़त्म नहीं हुई। देखिए ये वाला एरिया ऐसा है कि यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक है पानी, कि यहाँ अपने आप पानी ऊपर निकलता है, स्रोत का पानी। इधर खेत है, खेत में भी पानी भरा पड़ा है और ये वाला एरिया पूरा। यहाँ पे कोई एक एनजीओ आई थी, गूंज करके एक एनजीओ है, तो उन्होंने गांव के ये थोड़ा बहुत रास्ते तैयार करवाए थे। जैसे वहाँ पे भी दिख रहा है रास्ता, ये रास्ता और ये रास्ता, ये गूंज की तरफ से लोगों ने इसमें हेल्प करी थी, अपना श्रमदान किया था तो ये रास्ता बनाया था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाया। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्ट्रीट लाइट लगी है यहाँ पर। और ऐसे ही अगर सारे गांव में लगे रहे तो अंदर रोशनी रहेगी तो कोई भी जानवर इजीली दिख जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से बाढ़ करते हैं। देखिए ये एंटेना जो होती है उसकी बाढ़ होती है। ये एक सीज़न चलता है बस, उसके बाद सड़कें ख़राब हो जाती हैं। और गाँव की कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि आजकल टाइगर अटैक जो हो रहे हैं उसमें अपने गाय भैंसों का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं और जंगलों में घास लकड़ी लेने जा रहे थे, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने मेरी एक बहुत आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो देखी थी, जो घर के आंगन में टाइगर आके 2 गाय पर अटैक किया था, तो यही वाला घर था। जो यहाँ की गाँव की आजीविका है जो महिलाओं की, वो गाय भैंसों से ही करते हैं। गाय भैंस पालते भी हैं, दूध दही का अपना कारोबार भी रहता है थोड़ा बहुत घर के लिए। और जो ओपले होते हैं, ओपले बना के मोहान फैक्ट्री में सेल भी करते हैं। और जो खाद होती है, खाद को या तो कोई रिजॉर्ट वाले ले जाते हैं या तो फिर अपने खेतों में डाल लेते हैं। और ये सामने रिवर साइड। पहले ये 800 मीटर एरिया होता था गांव का, लेकिन आज ये सिर्फ 500 मीटर ही रह गया है। ये देखिए वो जो जाल लगाया था, जाल की ये हालत हुई है। जाल यहाँ लगाया था और पानी ने यहाँ ऊपर से फोड़ दिया। कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कपड़े वगैरह धो रहे हैं, और कुछ लोग इधर नदी की तरफ से ओपले उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये है हमारा सुंदरखाल और ये नदी और ये घर, ये प्रधान जी का घर है सामने वाला। प्रधान जी के पास जाते हैं और यहाँ पे हमारे 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी वॉशरूम नहीं है, तो सब लोग नदी पे जाते हैं और रात को अपने ध्यान से ही जाते हैं। अगर एक को इमरजेंसी है तो 2-3 लोग साथ में जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बाढ़ कर रहे हैं यहाँ पे। भाई नमस्ते। ठीक है तुम? अरे से बाढ़ चलो साग पात बुतरे से ना बुतदार है बस हां के हालर नहीं ला रहा है किनी मौसम में चावल दिया है नहीं रहा दिया ना तो साग। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हमारे खेत में जरा दीदी पटेल है। हां
ये कुरी कहाँ से लेके आ रहे हो? और है तुम ना बताओ ना, ताकि पब्लिक को भी तो पता चले ना कि क्या चल रहा है करके सुंदर खाल में। ये तो जंगल से ला रहे हैं। ये इधर वाले टीले तो सब बह गए जिसमें हुआ करता था ना। तुम्हारे जो घर है ना, हाँ, तो ऊपर से लेके आ रहे हैं। अरे वाह, इतनी दूर से। हाँ, वो बिमला देवी वो भी लेके आए थे और मैं भी गए थे, वहाँ से लेके यहाँ। अच्छा, तो गाय भैंस क्या है अपने पास? गाय थी पहले, वो शेर ने मारनी थी। कब मारी? 4-5 गाय मार दी हमारी तो हैं? 2 जो मार दी हमारे तो अच्छा, तुम्हारा जितने बार भी अगर गाय टाइगर ने मारी है तो तुम्हें कुछ मिला, मुआवजा वगैरह मिलता है? एक बार तो मिला नहीं। क्यों? उन्होंने बोला कि भैया इसकी खुली में है नहीं, ऐसा बोला। हाँ, आधार कार्ड उसका। हाँ, उन्होंने बोला है नहीं, और उसे मिला वो गाय, पर उन्होंने कुछ भी मना बोला। बिना आधार कार्ड के तो देंगे नहीं ना। हाँ। फिर जब दोबारा घर में ही मारा तब मिला, जो वो भी जब घर में नहीं मारते तो फिर नहीं मिलता। अच्छा, घर में अगर मार दे और फुल्ली ना हो तब भी चल जाता है? नहीं तो फुल्ली होना जरूरी है। फुल्ली कान पे थी उसकी। अच्छा, हाँ, फुल्ली भी थी और घर में भी मार दी। गौशाला के अंदर ही मार दी? खरी के अंदर? यहाँ पे हमारे जो बिमला देवी है संतोष, इनके घर के पास, वहाँ ऊपर। ये अच्छा, ये वाला, अरे हाँ हाँ हाँ, वो 1.5 साल पहले, 1.5 साल करीब हो गया। मतलब 1.5-2 साल हो गए ज्यादा। हाँ 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 हाँ। एक गाय खोई थी हमारी। अरे अच्छा, तो ये सामने है इनका घर, ये वाला। इधर थोड़ा बहुत सब्जियां बो रखी हैं, पर अब तो ये बेल का टाइम तो गया ना अब। हाँ, तोरिया तो इस बार हो रही थी, पर मतलब लौकी को इस बार पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो तोरी हुई थी। अच्छा, चलो एक बात पूछूं आपसे, आप सुंदरखाल से जाना चाहते हो या रुकना चाहते हैं? बात यह है, देखो जब बाढ़ आई थी पहले तो हमारे घर में कुछ नुकसान नहीं हुआ, और जब एक मतलब 22 में आई थी, 23 में आई थी, उस टाइम पर हमारे घर में पानी भरा, मलुआ भी आए थे ऐसे ऊपर से, और मलुआ ज्यादा नहीं, खाली पानी आया। फिर इसलिए जो है कि इस बार हम ये कह रहे भैया कि आप जब उस टाइम पे मलुआ आया तो इस टाइम पे तो घर ही ले जाएगा, कोई पता थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम तो नहीं रहना चाहते। रहना नहीं चाहते ना। यहाँ कैसे रहेंगे बताओ। इस बार आपने जो घर के जो आपके पास है घर, वहाँ पे जब वो सावन के पेड़ गए थे, हमें तो पता भी नहीं लगी कब गया हो। वो रात को 2 बजे करीब गए थे। मैं तो पूरी रात नहीं सोया था। फिर देखो, और जब हमें तो पता भी नहीं, जब दूसरे दिन देखा कि हाँ यहाँ से सावन गया, और तब हमको दिक्कत हुई कि करके जब यहाँ से सावन जो इतने चलेगा हमें पता नहीं। जब कोशिश जब दोबारा आएगी तो फिर वो हमको ले जाएगी भी। तो इसलिए भैया हम तो नहीं रहना चाहते। बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है ना ऐसे में, या तो गवर्नमेंट कुछ करे। अंधेरे में है, हमारे पास तो इतना लाइट भी नहीं है, हम तो झूठ भी नहीं बोल रहे, हमारे पास तो ना तो लाइट है इतना। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कभी हमने प्राइवेट में नहीं डाले, क्योंकि जब वो ऐसी काम करते हैं तो कभी लेबरी करते हैं, कभी फैक्ट्री में अभी छूट जाए तो फिर लेबरी करनी ठहरी। तो कहाँ से आएगी लाइट भी हमारे घर में। और लाइट जो होने से क्या करना है, शेर हमारे गाँव में तो टाइगर ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल। हमारे कल कहने पास में आए थे, यहाँ खेत में आएगी। अच्छा, इधर। और फिर वो ऊपर जो संतोष को घर है, और वो परसों शाम को करती 6 बजे करबिन, ऐसे ही बोले 7 बजे करबिन आ गया था। हाँ। कल यहाँ पे कितने बजे करीब? 7:30-8 बजे करीब आए थे ना? हाँ, एक हम लोग उस टाइम पे 7 कभी 8 बजे करबिन ऐसे हो रहा। हाँ, उस समय हम दुकान पे थे, यहाँ कॉल चल रही थी डियर की ना। हाँ, हिरन बोल रहे थे बहुत। बोला कि क्या करके फिर हमने इधर उधर देखा, हमें तो कुछ दिखाई नहीं है, क्योंकि वो चीज ऐसी दिखती थोड़ी है। वो छुप जाता है। फिर जब वो दिन में नहीं दिखते है, दिन में दिखते है, क्यों नहीं दिखते, पर यह कि एकदम से रात में अंधेरे में कौन देखेगा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी तो हो गए 15। मायका कहाँ हुआ आपका? आपने ड्योना सुना? ड्योना, हाँ। तो जब से सुंदरखाल आए हो कभी टाइगर देखा आपने? हाँ, हमने एक बार देखा। कहाँ देखा? जंगल में। अच्छा। जंगल में वो भी हमें तो पता ही नहीं कि कैसे, मतलब उसे जब भी जंगल जाती हूँ, मेरे को तो जब ड्योना में कभी ऐसा चीज देखा ही नहीं है भी। तो जंगल में हमें क्या पता, पर है कि मैं जंगल पे कभी घास के लिए जाती थी जब गाय थी, और ये लकड़ी के लिए, तो हर किसी को पता चल जाता है कि यहाँ पे टाइगर है और ये हाथी एलिफेंट है। और मुझे तो अभी तक पता नहीं है कि जब होता तो कैसा होता है। चलो वो हम बताते हैं कि कैसा होता है। बात बता क्या, मतलब उसके महसूस होता है। हाँ, महसूस होता है। एक तो उसकी गंध आती है। अब हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ज्यादा खरीद इतने साल हो गए। मतलब सड़न आती है, जहाँ पे लगा कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो वहाँ से तुरंत हट जाओ।
हमें तो पता नहीं। और जब हाथी का भी वही कहता है कि हाथी है आसपास में, और तब जब उस हाथी वाले बोलेंगे चलो जी तब चलते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हाथी की भी स्मेल आ रही है, क्योंकि हमने गांव में पहाड़ में ठहरा, हमें पता ही नहीं है। और अभी तक पता नहीं, जो कि 15 साल हो गए। 3 साल तो खैर मैं फरीदाबाद में रही, 4 साल, फिर अब मतलब मान के चलो 11 साल तो हो ही गए। तो हमें पता नहीं है अभी तक कि मतलब ये चीज क्या है। और जब हम दोनों मियाँ बीवी गए थे और जंगल में, और हमने देखा, और तो बहुत बड़ा था। तो हम भागने, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे भागो मत, भागोगे हाँ, तो भागना नहीं हुआ बिल्कुल। तो मतलब तुम्हारे पीछे आ जाएगा, ऐसे बोला उन्होंने। फिर हमने बोला ठीक है जी, तो हम उनके सामने खड़े हो गए। तो 2-4 ही जने थे, तो हमने देखा कि हाँ ये चीज है करके, तब पहली बार देखा। अगर ये बहन ने देखा था सुबह, वो स्कूल जा रही थी नीचे, तो उसने शेर देखा था, वो दौड़ के चले गई स्कूल को। अरे बाप रे, अच्छा। और एक बार उसकी दोस्त ने अंकु ने भी देखा था सुबह कुकरी बाग। हाँ, कुकरी बाग भी देखा। अच्छा, चलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 5वीं में। 5 में, वेरी गुड। और ये हीरो? 1 में। 1 में, गुड। मेरे पास भी 2 हैं, 2। नाम है इसका? नाम है शेर खान। शेर खान, शेर खान, शेरो 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 शेरो। बस कुल। अरे यहीं का हूँ यार मैं, यहीं का हूँ, यहीं का। पूरी खाट अड़ा रखी है और मेरे को गुस्सा कर रहा है। बैठने के लिए भी जगह नहीं है मेरे लिए। ये नहीं कि आओ हमारे घर पे कोई आए तो बैठो। चल, हो गया यार, हो गया। दोस्त दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं प्रधान जी के घर पे। ये हमारे प्रधान जी श्री चंदन राम जी। नमस्ते मामू। ये हमारे मामू लगते हैं, तो मैं तो मामू बोल के ही बोलूंगा आपको। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक हैं, सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो हमारे कोई YouTube फैमिली मेंबर हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि एक बार गांव की क्या अपडेट चल रही है ज़रा हमें भी पता चले, तो इसलिए मैं आज आपके पास आया था। तो क्या चल रही है अपडेट उसमें अभी गांव की? अपडेट इसमें ऐसा है कि अभी हमारे प्रयासों से तो काफ़ी आगे पहुंच चुका है। इसको चेंजिंग करने की बात इन्होंने करी है, जबकि डीएम को भी हम यहाँ पर लाए थे। डीएम के द्वारा भी ये हुआ था कि घर घर जा करके इंक्वायरी हो, कौन पुराने हैं कौन नए हैं, तो इस हिसाब से इनको रेगुलेट, मतलब यह है कि दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करवाएंगे। हाँ। तो इसमें कार्रवाई चल रही है और अति शीघ्र ही चल रही है। यहाँ पर हमें यह है कि हम 1975 से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे कि इस गांव की हालत 10 की 10 बनी हुई है। यहाँ पर सरकारी योजनाओं के तौर से हमको एक प्राइमरी स्कूल भी मिला है, तो उसमें भी अध्यापक नहीं है। वो भी एक ऐसी संस्था के द्वारा हम चलवा रहे हैं उसको कि जो संविदा के लोग उसमें काम कर रहे हैं। और यहाँ पर विद्युतीकरण नहीं है, हम अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये आज का समय बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन इस सुंदर खाल के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पर ऐसी समस्या होंगी कि चारों तरफ से हमारे यहाँ पर इधर कोसी का खतरा, उधर बाघ का खतरा, तो हमारे बच्चे जो हैं खुले में शौच कर रहे हैं, जिससे कि हमने शौच के लिए भी कई बार सरकार को हमारे पास शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर कोई व्यवस्था हमारी शौचालय की नहीं है। ओपन में बच्चे जाते हैं तो खतरा बना रहता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाने से लेडीजें जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही जाएंगी, अंधेरे में जाएंगी, तो यहाँ पर जान का खतरा बना रहता है। और यहाँ पर अभी तक अब मैं खुद हूँ कि मेरा जीवन यहाँ पर इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मेरा अभी तक कहीं पर बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है। कल को अगर माना किसी तरह से भी मेरे को यहाँ पर कोई एक नई सीढ़ी, जैसे हमारे बच्चों की कल को शादी होती है, तो उसको बाहर जाने से बड़ा असमर्थ होते हैं। हाँ, अब किसी दूसरे की बेटी लेके आनी है तो उन्हें थोड़ा ना जंगल भेजेंगे। की बेटी को लेकर के यहाँ पर वो कहाँ जाएगी, जंगल उसका देखा नहीं, भाला नहीं। चलो हमारा जीवन तो गुजर गया है और कुछ नहीं है, हमारा तो जीवन यापन खत्म हो चुका है, क्योंकि हम तो हमेशा ही रोकड़ों में जाया करते थे। आज वो हमारे लिए भी खतरनाक बना है, क्योंकि आप बुढ़ापा आने से हम भी कहाँ घुस पाएंगे ओपन में। तो ये मेरा मानना था कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे को अगर सहयोग प्राप्ति हो जाती तो मैं इसको तैयार करवा देता, जिसमें कि आधे से अधिक काम मेरा खिंच गया। और ईंटें वो सब घर पे बनाया ना? ईंटें मैंने घर पे बनाए कि जितना हमसे वो आ सकता था, मैंने अपनी ओर से ही, अपनी हाथों से और अपने बच्चों के हाथों से ही इस कार्य को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर जरा असमर्थता हो गई मेरे लिए, क्योंकि जो बाहर का सामान है ये रह गया। हाँ, उसमें सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, टीन हो गया, सीट हो गया, दरवाजे,
और टीन हो गए ऊपर से, क्योंकि मैं पक्की तो यहाँ पर डालने से बिल्कुल, जब हम आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, हमारे लिए अलाउ नहीं है लेंटर डालना, तो हम टीन तो डाल ही सकते हैं। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास चल रहा था कि कहीं से टीनों का जुगाड़ करेंगे, तो जरा असमर्थता जताई गई है कि पैसे के बगैर। अच्छा। तो मैं जरा परेशान हूँ, इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं पर मेरी हेल्प अगर आप लोगों के द्वारा हो जाए तो मैं बड़ा जीवन भर आपका आभारी रहूँ। जी जी जी। अच्छा, और हमारे जो राजू भाई हैं ये क्या कर रहे हैं? राजू भाई जो है यहाँ पर ये डबल MA करके बीएड किया है, टीटी निकाली हुई है, लेकिन 2014 में इसने करा था, अभी तक इसको कहीं पर जगह नहीं मिल पाई। यहाँ पर एक पहले हमारे यहाँ पर कमेटी के द्वारा स्कूल चलाया गया था, कमेटी ने भी स्कूल को खत्म कर दिया, जिससे कि घर बैठा हुआ है, बेरोजगारी हालत में है। इसी से मेरा जो है हौसला टूटा पड़ा है। अगर ये कहीं लगे हुए होते बच्चे तो शायद मेरी नौबत इस तरह की नहीं आती, जो कि मैं आज इतनी उससे मैं परेशान हूँ। राजू भाई, आप कितने साल आपने यहाँ पे पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट? लगभग 12 साल। 12 साल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जो है 6 से 7 महीने मैंने प्राइमरी में पढ़ाया, जिसमें कि आपके सब्सक्राइबरों ने जो है कुछ उस समय पे मदद करी थी। लेकिन उसके बाद बीच में फिर ऐसा ही हो गया, तो फिर मुझे जो है वहाँ से छोड़ना पड़ा। अरे क्या कर सकते हैं। डबल MA और बीएड करा हुआ? बीएड करा। अच्छा अच्छा अच्छा। और है टीटी भी निकाली हुई है। टीटी भी निकाली है, फर्स्ट और सेकंड दोनों टीटी निकाल के बैठा है। अरे अब लाइन पर है, लेकिन गरीबों की पुकार कोई नहीं सुनता है। पैसे की पहले यहाँ पर बात आ जाती है कि इतने लाख रुपया भरो, तो अगर इतने लाख हमारे पास होते तो नौकरी करने की आवश्यकता ही क्या थी। बिल्कुल सही बात। हम यहाँ पर जिस हालतों पर रह रहे हैं, इस हालतों को देख करके मुझे तो लगता है कि शायद आप लोगों के दिल में जरूर इस चीज का प्रकाश आएगा, उजाला होगा कि यार वाकई में इन लोगों को जो है क्या स्थिति में है करके, क्योंकि हम अंधेरे में हैं। तो ये है यहाँ का 11,000 kV की लाइन गांव के ऊपर से जा रही से निकल रही, जबकि इसमें भी मैंने 145 खंबे लगा दिए थे। जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत गांव चिन्हितीकरण हुआ था, ठेकेदार ने मेरे को कहा कि यार ये चिन्हितीकरण गांव है, तो मैंने कहा था यार तुम खंबे डाल दो, हमें तो चाहिए बिजली, हम कब मना करेंगे, क्यों कहेंगे हम नहीं करके। लेकिन इसमें आपत्ति जो है वन विभाग ने डाली, जो कि मेरे आज ये खंबे भी बिल्कुल गल गए हैं, ऐसे कैसे खड़े खड़े हैं। इसका मौका मैंने क्या था, इसमें कोई गलत पाया जाऊंगा तो जो कहेंगे वो दोषी मैं तैयार हूँ। अभी बाकी अपडेट यह है कि हमारा प्रयास पूरा चल रहा है। अभी कोशिश ये हो रही है कि शायद एक तो कोर्ट का मामला हमारा है सुप्रीम कोर्ट से, तो जैसे ही कोर्ट का मसला जरा सामने आता है तो गांव को विस्थापन होने की नौबत पे है, और ये होएगा, जो कि हमने कोर्ट पर भी लगा रखा है। और यहाँ पर जो भी सर्वे वगैरह हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि इनको विस्थापन दिया जाए कहीं ना कहीं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। और टाइगर तो कल रात भी इधर ही था? टाइगर रात को यहीं घूम रहा है, बल्कि मैं अभी बीरू से बात ही कर रहा था कि तुमने टाइगर उधर देखा या नहीं देखा। लेकिन मैं जब सवेरे बाथरूम इधर गया तो टाइगर के जो पदमार हैं वो बहुत बड़े हैं, और उसी ने एक घोड़े को पहले ही यहाँ पर किल कर रखा है गाँव में ही, और उससे पहले उसने जो है एक लेडीज को मार रखा है। अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि एक है या दो है, ना वो तो अलग है। लेकिन इस समय जो है ना ये सर्दी कालीन में जो है इसका मूवमेंट ज्यादा होता है, गांव की ओर इसकी परवेशिंग ज्यादा हो रही है। और गांव में हमेशा ही दिख रहा है, शाम को हम 7 बजे के बाद जो है बाहर कोई नहीं जाता है, बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, बल्कि इतना तक नौबत आ जाती है कि उनको बाथरूम भी अपने ही घर पर आंगन पर कराना पड़ता है छोटे बच्चों को। तो ये हमारी स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब गाँव वाले जब अंदर जंगल को जा रहे हैं घास लकड़ी के लिए, ये इसमें है इनका अपना रिक्शा है, हमने इनको भी मना किया था, लेकिन ये 8-10 या 15-20 कट्ठे जा रहे हैं। और हमने जब ये जाते हैं तो हल्ला गुल्ला करके जाते हैं, और नजदीक जा रहे हैं, कोई दूर भी नहीं जा रहे हैं। जहाँ पर मूवमेंट होता है वहाँ पर से खुद ही अपने आप किनारे हो जाते हैं। और खुले वाले एरिया घास पात चाहिए। जानवर भी इन लोगों ने पाल रखे हैं, हमारे पास तो जानवर भी नहीं है, हमने तो वैसे भी रोक लगा रखी है कि हम ना जाएं करके। तो जाते हैं और वहाँ पर 8-10 का एक दल जाता है इनका, तो उसको जो है हल्ला गुल्ला करके थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना गाय बच्चों का जुगाड़ा करते हैं। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? कि कमाने वाला मेरे पास एक लड़का है, उसी की कमाई के बदौलत यहाँ पर सब कुछ चलता है। और मेरी अवस्था भी काम करने की नहीं है, मैं काम गांव के ही काम से बिजी रहता हूँ, इधर उधर दौड़ भाग में रहता हूँ। अच्छा, और हमारे प्रधान जी गांव का काम भी निःशुल्क ही हमेशा करते हैं, गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है? कुछ मदद नहीं, कुछ नहीं, पैसे की मदद नहीं है। मनोनीत ग्राम प्रधान है, सरकार से कुछ भी हेल्प नहीं हो पाती है। हाँ साहब,
क्या हुआ था? तो मैं गया था बर्थडे में। हाँ। और बर्थडे में जब मैं गया तो मैं वहाँ से जब घर के लिए निकला, हाँ। तो मुझे पता नहीं लगा कि पीछे से टाइगर जो है आ रहा करके। मैं सीधा आते रहा और मैं जैसे अपने गेट के अंदर हुआ। हाँ, यहाँ पर से अंदर। और मेरे पीछे से टाइगर उधर को दौड़ा। लोग जो है टॉर्च लेके हल्ला गुल्ला करते हुए। मैंने कहा अभी तो मैं आ रहा हूँ, अभी क्या हो गया। और मैं जैसे पीछे में तुरंत टॉर्च लेके हम सब आए। हमने वहाँ पे जो है पानी हो रखा था वहाँ पे, गीला। हाँ। उसके पक्षी देखे हमने रात को ही। उसी समय मैंने कहा अब भी निकला है। मतलब हुआ ऐसा होगा, आप यहाँ से गली आए। हाँ, मैं तो अपने उससे आया, वो आपके पीछे वो आया। उसके पीछे पब्लिक थी। अब इनके आगे तो मैं आई हूँ, वहाँ से उन्होंने दौड़ा अपने गेट पे गए। फिर मैं अपने थोड़े, फिर उसके बाद वो सीधा वहाँ से ऐसे ही गया। फिर उन्होंने वो दिलीप राम जी के जो है गाय मारी उसी। अच्छा, उसी दिन की, उसी रात की बात। अरे जो 8 गाय मारी थी दोस्तों। 8 गाय मारी। उनका क्या हुआ तब तक रवि और करण उनको भाभी क्या करो, मैं क्या करूँ, क्या मतलब सब्जी बना रहे हो, तुमको यही पता नहीं कि टाइगर जा रहा है। मैं कह रहा नहीं ये तो वो जा रहा है गाय। मैं तो गाय बता रही, मेरे को गाय है ये, और ये गाय बोल नहीं भाभी जी ये तो शेर है, देखो। ये फिर गाय घर के पीछे। अच्छा, ये है टॉर्च? हाँ, ये है टॉर्च। अच्छा, देखिए दोस्तों, यहाँ के लिए जैसे मैं आप लोगों को भी कह दूं कि यहाँ पे टॉर्च सिर्फ यही सक्सेस होती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। तो ये सोलर पैनल ये डायरेक्ट धूप से चार्ज कर रहा है इस टॉर्च को। तो अगर गांव वालों के लिए अगर कभी आप टॉर्च लाएं तो इस तरीके का टॉर्च लाएं। कौन सी कंपनी है? गीलाइट टॉर्च। ना, टॉर्च तो यहाँ हमारा मेन हथियार है। अगर बाहर निकलना है तो टॉर्च जरूरी है। 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक क्या चाहिए मुझे? 1 से 5 तक, 30 तक। सुना जरा। 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 39 40।